सबसे बड़ी आपके लिए बात यह है कि 1998 में इसकी कैथल से डोली जो है मैं अपनी कार में लेके आया था। मैं उस कार का पायलट था और मुझे नहर सचदेवा राम लक्ष्मण भी हैं, राम हनुमान भी हैं और दुश्मनों के लिए हम एक भय का नाम संदीप सचदेवा और वरीश शनिल है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा। अन्यथा मेरे और वीरेश के संबंध ऐसे हैं कि जब मैं वीरेश जी कहता हूं तो मुझे अपने आप से अंदर से एक बड़ा भारीपन लगता है कि मैं वीरेश जी किसको कह रहा हूं। ये करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पिछले 40 सालों से मेरा और इसका संबंध है। अंकल 12 मार्च के बाद पूरा अंबाला आपका क्लाइंट होगा और वकील के लिए क्लाइंट से ऊपर कुछ नहीं होता। कार्तिकेय शर्मा, माता शक्ति रानी शर्मा, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, भारत माता की, सचदेवा आगे बढ़ाओ, भाई संदीप सचदेवा आगे बढ़ाओ, भाई कार्तिकेय शर्मा, माता शक्ति रानी शर्मा, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, भारत माता की जय, माता की जय। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भाई नरेंद्र मोदी, भाई अमित शाह, भाई अमित शाह, भारत माता की। बोल भगवान परशुराम की जय, बोल भगवान परशुराम की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। बहन सरदार सचदेवा जिंदाबाद, सचदेवा जिंदाबाद, देव सैनी जिंदाबाद, पंडित मोहनलाल बडोली जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, कार्तिकेय शर्मा जिंदाबाद। मेरे बचपन के दोस्त, या यूं कहो कि जिंदगी में तमाम उतार चढ़ाव इकट्ठे हमने देखे हैं और हमारी तो बहुत पहले तमन्ना थी कि ये हरियाणा की विधानसभा में जाए, लेकिन पार्टी हाईकमान ने 10 साल के सत्ता के बाद तीसरी टेन्योर में इन्हें भाई नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मनोहर लाल खट्टर जी, नायब सैनी जी, मोहनलाल बडोली जी, कार्तिकेय शर्मा जी, मैं सबको साधुवाद देता हूं कि एक डिजर्विंग कैंडिडेट, क्योंकि महिला सीट है, सीट इनकी वाइफ को ही मिलनी थी, वो संदीप सचदेवा ने ही सारे काम करने हैं। और सबसे बड़ी आपके लिए बात यह है कि 1998 में इसकी कैथल से डोली जो है मैं अपनी कार में लेके आया था। मैं उस कार का पायलट था और मुझे 2100 रुपए दिए थे इसने, कंजूस आदमी ने उस टाइम। 2100 की बड़ी वैल्यू। और दूसरी बात, क्योंकि टाइम बहुत कम है, भाभी हमारी पटेडी गई हुई है, दूसरी बात यह है कि रोज के 20 प्रोग्राम बढ़ते हैं और शाम तक वो 60 प्रोग्राम हो जाते हैं। संदीप सचदेवा को जहां पार्टी की लहर का फायदा मिल रहा है, वहां संदीप सचदेवा को अपनी व्यक्तिगत वोट बैंक का भी बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। तीसरी बात आपको एक मैंने इनकी वाइफ के बारे में तो बता दी, नहर सचदेवा राम लक्ष्मण भी हैं, राम हनुमान भी हैं और दुश्मनों के लिए हम एक भय का नाम संदीप सचदेवा और वरीश शनिल है। ये वही संदीप सचदेवा है कि जब मेरी लव मैरिज हुई थी और मेरे साथ टकराव हुआ था बंसीलाल सरकार का, ये एक पैर पे मेरे लिए खड़ा था। ये वो संदीप सचदेवा, मतलब इसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं किसी का प्रोग्राम कर रहा हूं, रात मुझे कार्तिकेय शर्मा जी का फोन आया, शक्ति रानी जी का फोन आया कि एक तरफा आपने समर्थन देना, एक तरफा चलना है, तो मैं ज्यादा कुछ ना कहता हुआ मेरी 20,000 की कम से कम वोट हर समाज की, यानी ब्राह्मण समाज की। ब्राह्मण जो है समाज को दिशा व दशा देता है। ब्राह्मण महापंचायत ने आपको समर्थन किया है, विश्व हिंदू तख्त ने समर्थन किया है, लेकिन जो हमारी 89 से लोगों के साथ जुड़ाव है
वो सारी वोट आपको मिलेगी। और मैं इस बात का दावा करने में मुझे कोई संकोच और परहेज नहीं कि आप कम से कम 50,000 की लीड करने जा रहे हैं। और ये संदीप सचदेवा वही है, आज से 8-10 महीने पहले आपने एक बयान पढ़ा होगा इनका, एक नाला ब्लॉक था लंबे समय से, इन्होंने 24 घंटे का टाइम दिया था, अदरवाइज कहते इन्होंने कहा था कि मैं उस नाले के बीच में बैठ के धरना दूंगा। जब से हिंदुस्तान बना 47 के बाद ये पहला शेर का बच्चा था जिसने ये बात की। आपका आरएसएस के अंदर, आपका बीजेपी के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी जब इनके घर आए, इनकी दिल्ली में कितनी ताकत है, चंडीगढ़ में कितनी ताकत है, और बिंग एडवोकेट ये कितना कैपेबल है, बिंग पंजाबी ये कितना कैपेबल है, और बिंग दोस्त ये हनुमान, ये एक डेफिनेशन है। मैं ब्राह्मण महापंचायत की तरफ से रात कार्तिकी जी की लंबी बात हुई, कार्तिकी जी ने मुझे 11 बजे फोन किया कि भाई संदीप सचदेवा हमारे स्वाभिमान की बात है, एक तरफा इलेक्शन होना चाहिए। तो हमने वो निर्णय रात ही ले लिया था, मैंने रात ही फैसला लिया, क्योंकि टाइम बहुत, ये महीना 28 का है, टोटल हमारे पास 3-4 दिन है। सबने इलेक्शन संदीप सचदेवा बन के लड़ना है। सबने, मेरी यहाँ बच्चियां खड़ी, माताएं खड़ी, भाभियां खड़ी, बहनें खड़ी, इन्होंने इलेक्शन शैलजा सचदेवा बन के लड़ना है। संदीप सचदेवा का कमेटी के अंदर जाना और अफसरों को काम करने की आदत पड़ना उसी दिन साबित हो गया। हाथ कंगन को आरसी की जरूरत नहीं है। मेरे जैसा आदमी, या तो मैंने ऐसा प्रोग्राम इस तरह विनोद शर्मा जी को बुला के स्वागत किया था राजनीति में, या इसको बुला के कर रहा हूं क्योंकि ये इलेक्शन संदीप सचदेवा का नहीं है, हमारी बहू रानी का है। हमने कैथल वालों को भी बताना है कि कैथल वाली बहू से हमारे अम्बाड़ा वाले उसको बहू ने उसको बेटी मान के एक तरफा समर्थन करेंगे। और संदीप सचदेवा 1966 को हरियाणा बना था, कोई एक आदमी कह दे कि किसी एमएलए को पकड़ के काम करवा ले, असीम इसके संदीप सचदेवा के बेडरूम के अंदर जाके भी इसका कान पकड़ के काम करवा सकता है। और मैं समझता हूं कि गंदगी अगर 12 तारीख के बाद अम्बाड़ा में मिल गई तो आप मेरा कान पकड़ लेना। जो एनडीसी के नाम पर दुकानदारियां चल रही हैं, कहीं लाइट नहीं है, कहीं सड़कें टूटी हुई हैं, ये सारी चीजें आपको समाप्त मिलेंगी। ये हमारे लिए 2025 में नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने, मोहनलाल भड़ोली ने, नैब सैनी साहब ने, नैब सैनी का सबसे बड़ी बात है कि नैब सैनी जी के साथ हमारे मेयर साहब का बड़ा जबरदस्त ताल्लुकात बनने जा रहा है। और नैब सैनी जो है हमारा भाई भी है, संदीप सचदेवा से प्यार भी करता है। और दूसरी खुशखबरी, मनोहर लाल खट्टर जी अपना बेटा मानते हैं। तीसरी खुशखबरी, 35 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए इसको लड़ता देख रहा हूँ, लोगों के लिए लड़ता देख रहा हूँ। इसके दरवाजे पे जो चला गया, इसने हाथ पकड़ के उसका काम करवाने का काम किया। तो देर आए दुरुस्त आए, भगवान ने इनकी नहीं सुनी, भगवान ने हमारा शहर के लोगों की सुनी। अब मेयर कमेटी में कोई जाए, मेयर बैठी हो या ना बैठी हो, वहां सबको चाय पानी सबसे पहले मिलेगा, क्योंकि मेयर आपका अम्बाड़ा बनने जा रहा है। मेरे यहाँ की बेटियां बनेंगी, मेरे यहाँ की बहुएं बनेंगी, मेरे यहाँ के बुजुर्ग बनेंगे, मेरे यहाँ के युवा बनेंगे। और जैसे संजय लाकड़ा जैसे साथी इनके साथ चल रहे हैं, चाहे वकील हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे डॉक्टर हो, नैब सैनी जी पीसी शर्मा जी के यहाँ आके गए, एक तरफा लहर, चाहे डीएवी कॉलेज हो, चाहे डीएवी स्कूल हो, चाहे पीकेआर इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो, हद है। एक बाढ़ सी आ गई, तूफानी आ गई संदीप सचदेवा की। पार्टी इस बात से भी हैरान रही होगी कि वो कैसा होगा जिसकी तस्वीर ऐसी है। तो मैं भारत माता की, सबसे पहले तो मैं हमारे अंकल संदीप सचदेवा जी का हमारे निवास स्थान पर स्वागत करता हूं। और मैं बचपन से इनको भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यकर्ता देख रहा हूं, क्योंकि हमारी अखबार में अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, कोई जोरों शोरों से कार्यकर्ता था तो उनका नाम संदीप सचदेवा जी है। जब बस स्टैंड पर भूख हड़ताल की बात हुई तो संदीप सचदेवा जी की भूख हड़ताल खुलवाने वर्तमान में मुख्यमंत्री नायब सैनी और अनिल विज जी खुद आए थे, जो ऑन रिकॉर्ड है। जब भी भारतीय जनता पार्टी को अंबाला में मजबूत करने की बात हुई तो संदीप सचदेवा जी का नाम आगे आया। हमेशा अंबाला की पुकार रहती थी कि संदीप सचदेवा जी को मौका दिया जाए, पर आज
भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है, अंबाला शहर की जनता इस मौके को ना चूके। वैसे तो ये बहुत बड़ी मार्जिन से जीत रहे हैं, पर घर घर से लोगों को आगे आना होगा। और संदीप सचदेवा जी एडवोकेट है और मैं भी एक एडवोकेट प्रोफेशन से आता हूँ। हमारी काउंसिल ऑफ लॉयर्स की तरफ से हम आज संसेवा परिवार को समर्थन देते हैं। और वहीं मैं अंबाला की जनता को एक बात बताना चाहता हूँ, अंकल 12 मार्च के बाद पूरा अंबाला आपका क्लाइंट होगा और वकील के लिए क्लाइंट से ऊपर कुछ नहीं होता। तो 12 मार्च को जब डिब्बा खुलेगा और 2 मार्च को जब आप भाजपा का फूल का बटन दबाएंगे तो संदीप सचदेवा के रूप में आपको एक ऐसा एडवोकेट, ऐसा वकील मिलने जाएगा जो आपकी वकालत नायब सानी तक, मुख्यमंत्री नायब सानी तक और मोदी जी तक करने का दम रखते हैं। तो इन तमाम बातों को भाई संदीप सचदेवा, भाई संदीप सचदेवा, भारत माता की, भारत माता की, भाई नरेंद्र मोदी। कल हमारे बीच हमारे बड़े भैया कार्तिकेय शर्मा जी, राज्यसभा सांसद पंडित विनोद शर्मा जी के बेटे भी पहुंच रहे हैं। मैं तमाम मेरे जो साथी हैं उनको कहूंगा कि जोरों शोरों से हम कल कार्तिकेय जी का स्वागत भी करेंगे। और संदीप सचदेवा जी को मजबूती का मतलब अंबाला की मजबूती, अंबाला ग्रीन, अंबाला क्लीन। और अंबाला से जो भय भ्रष्टाचार निगम में फैल रहा है उसको सिर्फ एक व्यक्ति है जो अंबाला में खत्म करने का काम करेगा, वो है हमारे संदीप सचदेवा जी। और अब अंबाला में किसी को एनडीसी के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पर एडवोकेट संदीप सचदेवा जी और हमारी आंटी शैलजा सचदेवा जी बैठी होंगी। तो अंबाला की जनता के ये जो 9 महीने हैं, 9 महीने में जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, ऐसे अंबाला 9 महीने में एक ऐसा जन्म लेगा, ऐसा भ्रष्टाचार खत्म होगा अंबाला में जिसको अंबाला की जनता देखेगी। आप सबका धन्यवाद करता हूं और हमारी पूरी स्ट्रेंथ, हमारे पूरे एडवोकेट साथी और जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शिवम तो मेरे साथ, इनका जो बेटा हाई कोर्ट में भी इकट्ठे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमारी जो भी टीम है आपके साथ तन मन धन से हम हाई कोर्ट छोड़ के 4 दिन आपके साथ 1 तारीख तक बैठे हैं। जब तक मतलब एवर सिंस मैं चाइल्डहुड, जब से मैं छोटी सी पॉलिटिक्स के बारे में जा रहा है तब से यही पता है कि पॉलिटिक्स मींस बीजेपी। तो बचपन से मैं ऐसे बीजेपी समझता नहीं, not only BJP, he's a very deserving candidate. His individuality is very comprehensive, very comprehensive. भैया थोड़ा सा दर्शाएंगे। हमारे संजीव जी के लिए तो हमारी वैसे जान भी आगे रहा है पहचान, हम तो आपके साथ हैं, हर टाइम आपके साथ ही खड़े हैं और पक्का 100% आपकी सीट पक्की है। चरखी मल्ले की वोट एक शिकायत रहती है कि वो लोग जो ज्ञानी हैं, वो लोग जो दक्ष हैं, वो लोग जो कुछ करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें मौका नहीं मिलता। और जिन्हें मौका मिलता है शायद वो इतने काबिल नहीं होते। दोज हु नो डू नॉट एक्ट, दोज हु एक्ट डू नॉट नो। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि एक ऐसे व्यक्ति को चांस मिला है जिसका व्यक्तित्व अगर हम विश्लेषण करें या वर्णन करने का प्रयास करें तो सबसे पहली बात, ही इज अ वेरी कैपेबल एंड डिजर्विंग एडवोकेट। साफ पता लगता है कि ये पढ़े लिखे ज्ञानी पुरुष हैं और ज्ञानी आदमी ही ज्ञान से हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। 30-35 साल हो गए हैं निरंतर ये पॉलिटिक्स में सर्व कर रहे हैं और बड़ी निष्ठा से इन्होंने बीजेपी की भी सेवा की है और बीजेपी के हर रिप्रेजेंटेटिव को इन्होंने 100% सपोर्ट दी है। पॉलिटिकली ही हैज़ नो पैरेलल्स। पॉलिटिकली इनकी जो फैमिली है वो पूरी तरह से परिपक्व या परिपूर्ण है, परंगत है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को, ऑफिसर्स को हैंडल करना ही प्रीटी वेल नोज इट। बीइंग अ लॉयर ही इज़ वेरी एनलाइटेंड और अपनी जो इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो इनका एक बड़ा इम्पोजिंग सा व्यक्तित्व है, वो तो वैसे ही सबको वशीभूत करने की क्षमता रखता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई वुड से जो इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं समाज के प्रति कॉम्प्रिहेंसिवली, सिर्फ पंजाबी समाज के प्रति नहीं, समाज एज ए होल के प्रति। जहाँ से मुझे याद पड़ता है जब भी किसी को कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आई है और वो सचदेवा साहब के पास, एक बार मैं भी आया था, ऑप्टिमिज्म के साथ, उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ गया है, सचदेवा साहब ने उसे डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं किया। तो जो इनका व्यक्तित्व है वो अपने आप में बड़ा अद्वितीय है और उसका जो वर्णन है वो इस प्रकार से किया जाएगा कि ये हर प्रकार से दक्ष हैं, हर प्रकार से परिपक्व हैं। And I would actually say our town is very lucky that somebody of his caliber and eminence has actually got an opportunity to come to the forth and take care of the town. अगर कुछ नहीं है तो इस शहर में सफाई नहीं है। आई एम प्रीटी श्योर कि सचदेवा साहब ही वो इन द इन्वेलपिंग ग्लूम ऑफ डार्कनेस ये सिल्वर लाइनिंग ऐड करेंगे और इस शहर का सौंदर्यकरण करेंगे। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होते हैं, एक मिनट, तो हमें सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। अन्यथा मेरे और वीरेश के संबंध ऐसे हैं कि जब मैं वीरेश जी कहता हूं तो मुझे अपने आप से अंदर से एक बड़ा भारीपन लगता है कि मैं वीरेश जी किसको कह रहा हूं।
मेरे अंदर की एक बहुत बड़ी गट फील है, मुझे सार्वजनिक जीवन में स्वीकार करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पिछले 40 सालों से मेरा और इसका संबंध है। हम कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, साथ रहे, अलग रहे, विचारधारा के साथ रहे, विचारधारा से विपरीत रहे, परंतु हमारा पारिवारिक संबंध लगभग 40 साल से। आदर व मान के योग यहाँ उपस्थित मेरे बड़े भाई वीरेश शंडिले जी, भाभी जी, उपस्थित जनसमूह, मातृशक्ति और मेरे साथ चल रहे मेरे साथियों, देखिए ये चुनाव का उत्सव है और चुनाव के उत्सव में जो आपके अपने परिवार वाले, मित्र, सगे संबंधी होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा खुशी होती है परिवार के लोगों को कि देखिए हमारे परिवार में परिवार बढ़ रहा है, हमारे परिवार का आदमी आगे बढ़ रहा है। तो वो अपने और पराये की पहचान इस उत्सव में होती है। और सबसे पहले मुझे गर्व है कि मेरे ऐसे ऐसे साथियों ने इस उत्सव में आकर मेरे को मजबूत किया, जो मेरे साथ खड़े हुए, जिनके बारे में मेरी पार्टी के लोग भी अतिशयोक्ति करते थे, यार ये आदमी तो कभी बीजेपी का हो ही नहीं सकता, ये आदमी तो कभी बीजेपी को वोट डाल ही नहीं सकता। इस आदमी के साथ तो हम 40 साल से आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हर चुनाव में ये हमारे सामने बस्ता लगाते हैं, परंतु उस परमपिता परमात्मा की कृपा है। और मैं अपने उन सब भाइयों का विशेष तौर पर आभार और अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने मेरे इस चुनाव में, उत्सव में, सब पार्टी लाइनों को तोड़कर, मैं ये सुनिश्चित कर रहा हूं, कांग्रेस, इनेलो, जजपा, बसपा, कोई व्यक्ति जो किसी भी दल में है, उन सब ने उन सब दलों की मर्यादाओं को लांघते हुए केवल और केवल इस बात पर हमारे साथ खड़े हैं भी कुछ नहीं भाई, हमारा भाई संदीप सदेवा चुनाव लड़ रहा है, हमारी भाई। मैं एक बात कटूंगा, 2 फैक्टर चल रहे हैं बाड़े में, एक मोदी फैक्टर, एक संदीप सचदेवा फैक्टर। मोदी जी भारत के नहीं पूरे विश्व के सर्वमान्य नेता हैं और अब ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह जी सैनी, वो हरियाणा के नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष के धीरे धीरे सर्वमान्य नेता बनते जा रहे हैं। नायब सिंह जी सैनी का जो बोलने का अंदाज है, जिस भाव से वो जनता में जाते हैं और जिस अपनेपन और सादगी से वो आम लोगों से संपर्क साधते हैं, आप यकीन मानिए तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अगर कोई विशेष फैक्टर था, ऊपर मोदी जी तो और नीचे नायब सिंह सैनी जी की मुस्कान थी। जब हम नायब जी को मिलते हैं और जिस अपनेपन से वो हाथ पकड़कर बात करते हैं, कोई भी आदमी उनका मुरीद हो जाता है, फिर वो किसी भी दल का क्यों ना हो। तो उन्हीं बातों को, उन्हीं गुणों को लेकर मैं भी समाज के बीच में जा रहा हूं और ये मेरा सौभाग्य है कि आज अंबाला का हर व्यक्ति इस चुनाव को अपना चुनाव मानकर लड़ रहा है और अंबाला के लोगों ने जिस उत्साह से, जिस उमंग से, जिस गर्मजोशी के साथ हर जगह मेरा स्वागत, अभिनंदन किया और सब ने एक ही बात कही कि आप घर जाओ चादर तान के सो जाओ, आप घर जाओ चादर तान के सो जाओ, आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई हम देख रहे हैं। तो मुझे पूरा मान है, विश्वास है कि जिस प्रकार आज विश्व हिंदू तखत और ब्राह्मण महापंचायत ने, जिनके अध्यक्ष वीरेश जी हैं और सभी साथी बनोट साहब, प्रशिक्षा जी, हमारे प्रोफेसर सूरज सिंह जी भी यहाँ मौजूद हैं, जैन कॉलेज में वासुरंजन भी है, संजय जी भी हैं, इन सब ने जो ये मान और सम्मान मुझे दिया है और ये जो पगड़ी मुझे पहनाई है, मैं यकीन दिलाता हूँ इस पगड़ी की लाज रखूँगा और इसको कभी झुकने नहीं दूंगा। मैं इतनी शब्दों के साथ आपसे अपील करता हूँ कि एक एक वोट कमल के निशान के आगे का बटन दबाएं और भारतीय जनता पार्टी को सफल करें। आपका बहुत 12 तारीख को जलेबी बनेगी, जलेबी। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्यारे हैं, जैसे ये मोदी जी के प्यारे हैं, खट्टर जी के प्यारे हैं, वैसे ही ये अनिल विज जी के भी प्यारे हैं। और मुझे उस दिन बड़ी खुशी हुई जब ये 6 बजे अपनी वाइफ को लेकर टिकट मिलते ही विज साहब के पास पहुंचे। और सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है तो कुछ दुख की बात थी, हम जगमोहन जी के फादर की क्रिमेशन में थे और जैसे ही मैंने कहा कि ये मेयर का लगेगा, ये मेयर बन गया। और जैसे ही सुनसान घाट से बाहर निकले, संदीप सचदेवा की टिकट वायरल होगी, मैसेज आ गया, मैं इसकी सचदेवा को टिकट मिल गया। अनिल विज जी, यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, मैं समझता हूँ कि इंस्टीट्यूशन है, हर आदमी की जेब के अंदर वोट है, हर आदमी आपसे प्यार करता है और इसलिए प्यार नहीं करता कि संदीप सचदेवा भाजपा का लीडर है, वकील है। संदीप सचदेवा को जब आवाज लगाई जाती है, ये चट्टान बन के, ढाल बन के, संकट मोचक बन के, हनुमान बन के खड़ जाता है। और अनिल विज जी का इसके सिर के ऊपर बैठने का मतलब है इसके सिर पर हनुमान जी बैठ गए और हम तो उनकी वानर सेना है,
अनिल विज जी की वानर सेना है, जहां इसका दोस्त हूं मैं, उनकी वानर सेना हूं, वहां से भी मुझे रात आदेश हो गया कि ओपनली झाड़ पछा दो चारों तरफ कि संदीप सचदेवा ही नजर आए। वो अंग्रेजी में बोलते हैं डील हैज बीन सीज्ड, इनकी विक्ट्री सीज हो गई। वाह जी वाह। उपस्थित सज्जनों को, विशेष तौर पर मातृशक्ति को मेरा नमन है। मेरा संदीप जी को अगर मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँ आपके बीच में, तो एक इंट्रोडक्शन है कि ये मेरा सबसे शरारती बच्चा था पर फिर भी ये बहुत प्यारा था, फिर भी प्यार ले लेता हमारे से, क्योंकि ये दिल का बहुत अच्छा था। दूसरी बात जो मैंने ऑब्जर्व किया, वैसे तो मैं कभी इस तरह के फंक्शन में नहीं आया टू बी ऑनेस्ट, लेकिन ये सचदेवा का प्यार है जो मुझे यहाँ खींच लाया। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि इस बच्चे को परमात्मा कामयाबी दे। दूसरा जो मैंने ऑब्जर्व किया है, एक तरफा है सचदेवा जी, चिंता तरफा है। अब तो गुरुओं का आशीर्वाद मिल गया। ये मेरी गारंटी है। गॉड ब्लेस यू। मैं शांडिल्य जी की तरफ से और सचदेवा जी की तरफ से और इनकी मिस्सी की तरफ से, बेटे की तरफ से सबका धन्यवाद करता हूँ। संजय लाकड़ा 1 मिनट की बात कहा करता हूँ, तलवारों की धाराओं पर इतिहास हमारा चलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। क्या बात है।